हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस अभी कर रही हूँ नाश्ता। पराठे बनाते समय जल गए मेरे हाथ और मैं अपना हाथ बर्फ़ पे लेकर के बैठी हूँ। ये एक्चुअली पेपर बोट की जो बॉटल आती है, इसमें मैं क्या करती हूँ, जब ये फिनिश हो जाती है तो सब पानी भर देती हूँ। और ये जूस की बॉटल है पेपर बोट की, तो जब इसमें पानी भर के मैं रख देती हूँ फ्रीज़र के अंदर तो ये बर्फ़ इसके अंदर जम जाती है। और इस टाइप की कभी सिचुएशन होती है या कहीं सिकाई करनी होती है तो ये आइस जो है आइस बैग की तरह से काम करता है। तो आइस बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत काम आता है। और हाथ मेरे गाइस बहुत बुरी तरह से जल गए हैं, बहुत ज़्यादा, पूरे ये रेड हो गए हैं। और पता नहीं क्या ही चल रहा है आजकल, हाथ जलने का टाइम चल रहा है। ये हाथ मैंने जलाया था मम्मी के घर, ये देखिए यहाँ पे जला हुआ। तो यहाँ पे तो कल शाम को ही आ गई थी और पराठा सब्जी लेके बैठी हूँ। सबने नाश्ता कर लिया है, मैं कर रही हूँ। बस अभी लंच बनाना है, देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। जब थोड़ा हाथ ठीक होगा फिर लंच बनाऊंगी गाइस। और लंच में आज रहेगा पिज्जा। अच्छा पिज्ज़ा, सुन लिया? पिज्ज़ा कौन बनाएगा? बर्गर मतलब पिज्जा। हाँ, ओके। चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे, इसका अलग ही रहता है गाइस। ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठ गए हैं मूवी देखने के लिए, मीठी का वेट कर रहे हैं। और मेरा ये अभी भी चालू है, जो जली हुई उंगली थी उसको मैं सेक रही हूँ। मम्मी यहाँ पे लेटी हुई हैं और मीठी काफ़ी देर से चिल्ला रही है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? जुग जुग जियो। अच्छा पहले ये दिखाओ। मूवी आई है कोई जुग जुग जियो का। ये क्या है? ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? तो काला हलवा जला हुआ लग रहा है। नहीं, क्या है? ये पैनकेक। ये कब बनाई हो? ये लड़की पैन प्लीज एक बार टेस्ट करो। टेस्ट तो बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा है लेकिन मेरी बुआ जो है मुझे इतना गलत रेसिपी बताती है हर बार ना। यार अपनी बुआ से सीखी हो क्या? बुआ से सीख के बनाई है। तो ये कब गई हो बनाने? चलो मूवी स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स हमने मूवी देख ली। मूवी ठीक ठाक है, हल्की फुल्की कॉमेडी भी है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। फ्रेंड्स आज पूरे दिन हम लोग मूवी देखते रहे और जो है हाथ था ना, मैं पूरे दिन पानी में डाल करके रखी हुई थी। अब जाके थोड़ी जलन कम हुई है, मतलब ठीक हो गई है। और अभी मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि ऋषि के पापा यानी कि पांडे जी और ऋषि ये दोनों लोग गए थे स्कूटी की सर्विसिंग कराने के लिए। और अब वो लोग आए हैं, दोनों लोग को भूख लगी है तो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ मैगी। तो बस गाइस उन लोग की मैगी बना रही हूँ। मैगी थोड़ी सी आज मैगी खाऊंगी, मेरा भी मन कर रहा है। तो इसके बाद मैं अपनी लिए तो ये मैं बना रही हूँ केवल कृषि के लिए। कृषि तो मुगली मैगी खाता है और बाकी पांडे जी के लिए और सबके लिए मैं प्याज वाली मैगी बनाऊंगी। तो गाइस ब्लॉग में बनाइएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। गाइस अब मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए नॉर्मल पानी लाई थी, मम्मी को दवाई खाना था बट मम्मी कह रही है कि उनको गर्म पानी चाहिए, तो मैं जा रही हूँ गर्म पानी देने। और गाइस आप लोग वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ दीजिए, व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम लोग को बनाने में मज़ा आए वीडियो। और ये देखिए गाइस मेरा आँख रेड हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसमें, क्या हुआ है? ये इन्फेक्शन होगा बारिश में ना, बारिश की वजह से इन्फेक्शन हो गया होगा। और मम्मी का घाट जो जला है अभी तक सही नहीं हुआ है ना, तो दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पे कुछ हो गया था, अब ये पूरी ये स्किन जो है वो फूल गई है। उतना आपको अच्छे से पता नहीं चला होगा लेकिन गाइस फूला फूला तो दिख ही रहा है, सूज गया पूरा अंदर से इसमें पानी भर गया। अब 2-3 दिन बाद चमड़ी निकलेगी यहाँ से। चमड़ी निकलेगी? हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्किन मोटी होती है ना, ये जब बर्न होती है तो ये ऊपर से पता नहीं चलती है। गाइस 5 बजे तक मैं पानी में हाथ डुबो कर, इसका कुछ उपाय था, ये देखिए कैसा होते जा रहा है। मम्मा ये देखो, अरे ठीक हो जाएगा, वो इन्फेक्शन है। कुछ नहीं करती है हाँ, बहुत। हाँ। चलो चलते हैं पानी गर्म करके लाते हैं। फ्रेंड्स आज मैं सुबह से घर में ही हूँ, मैं कहीं गई भी नहीं और ज़्यादातर मैं अपने रूम में हूँ। एक्चुअली क्या है ना, एक तो आज संडे है, मेरे वहाँ इतनी टीवी चलती है ना फ्रेंड्स, इतनी टीवी चलती है कि मैं सच में बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखिए एक मूवी देख लिए, चलो हो गया दिन भर, बट पूरे टाइम टीवी चलती रहती है, सबको बस टीवी ही देखना है। मेरे हस्बैंड हैं वो टीवी के दीवाने। आज संडे है तो अपना संडे एंजॉय करने के लिए इतनी टीवी देखेंगे कि सिर में दर्द हो जाएगा। और साथ के साथ मम्मी को भी दिखाते हैं
और मम्मी वैसे भी टीवी देखती रहती हैं। अब उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। तो उनकी बोरियत बस टीवी से ही दूर होती है और किसी चीज़ से दूर नहीं होती। तो सच बताओ ना, मुझे रह रह के वो क्या बोलते हैं, कंटाल आ रहा है, गुस्सा आता है बहुत ज़ोर का कि दिन रात टीवी यार कौन देखता है, पूरे दिन टीवी चलना। तो उसकी वजह से ये ना मेरे ब्लॉग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, उधर बनाती हूँ इतनी आवाज़ें आती है, फिर वो दिक्कत हो जाती है, फिर ना आवाज़ उतनी क्लियर नहीं जा पाती है। वैसे तो मैं लाउड स्पीकर की तरह से बोलती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं जब तुम बोलती हो तो उतनी दूर तक आवाज़ जाती है। तो तो मतलब घर में तो ऐसा चलता ही रहता है कि हस्बैंड हमेशा कमेंट करते रहते हैं। तो यही बोलते हैं कि तुम जब बोलती हो तो उतनी दूर तक आवाज़ जाती है। मैं बोलती हूँ मैं क्या करूँ, मैं एक तो पहले टीचिंग किया है तो वैसे ही आवाज़ तेज़ हो गई है। घर की छोटी बेटी थी दुलारी, तो वैसे ही चिल्ला चिल्ला के आवाज़ तेज़ हो गई है। और अब आवाज़ तेज़ हो गई है ना, आप लोग को झेलते झेलते मेरी आवाज़ तेज़ हो गई है। फिर गर्म पानी मम्मी को मैंने दे दिया, मम्मी पी लेंगी। मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ, सारा काम कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हो ना जब देखो तब इनके बाल खुल जाते हैं, मैं बाल बांध के रह ही नहीं पाती। जब मेरा हल्का सा बस ये क्लच कर लूँ यही बहुत है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, छोटी क्या मतलब हम लोग, मैं और मेरे से जो बड़ी वाली थी, हम लोग में ज़्यादा गैप नहीं था। तो हम दोनों जो है मतलब दीदी बोलती थी कि मैं बोलती थी चल तेरे बाल बनाती हूँ दीदी के, तो दीदी के मैं बाल बनाती थी। और जब मैं उनकी कोई स्टाइल बनाती थी या कुछ, तो आधी स्टाइल बनाती थी आधी छोड़ देती थी, क्योंकि मैं बोर होने लगती थी उससे और मैं छोड़ देती थी। और उसके बाद मेरी उसकी खूब लड़ाई होती थी, फिर वो मेरे बाल बनाने को बोलती थी। मैंने गाइस कभी अपने बाल किसी के हाथ से लगने ही नहीं दिए। मैं अपने बाल खुद झाड़ती थी, किसी को भी बाल छूने नहीं देती थी। और बाल बांधना तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा, वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी विपत्ति होती थी। मेरे से बाल बांधा नहीं जाता था। आई हेट बाल बांधना। एक्चुअली मैं बाल बांधना चाहती नहीं थी। तो जब से ये क्लचर एक तो आया तो मैं खुश हो गई। पहले मम्मी जो है ना मेरे बाल एकदम छोटे छोटे रखती थी। आई थिंक 9th या 10th तक मेरे बाल बिल्कुल बॉय कट थे, बिल्कुल बॉय कट, छोटे छोटे छोटे। मम्मी मुझे पैंट शर्ट पहना के रखती थी, ऊपर शर्ट रहती थी और नीचे जीन्स या पैंट। मतलब ये नहीं था कि जरूरी नहीं कि जीन्स और टॉप आजकल की जो लड़के, नहीं, वो एकदम लड़कों जैसा पैंट शर्ट मुझे सिला देती थी और मैं पहनती थी क्योंकि मम्मी को पसंद था। मम्मी मुझे जो पहनाती थी वो मैं पहनती थी। आजकल के बच्चे तो पहनेंगे नहीं, तो मैं वही पहन के रहती थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे बाल बांधने की आदत ही छूट गई। फिर मैंने थोड़े अपने बाल बढ़ाए, लंड कट रखे, तो बस ये हेयर बैंड हुआ या क्लिप्स लगा ली, ऐसे ही रहती थी। फिर धीरे 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 ऐसी आदत गंदी पड़ी ना गाइस। स्कूल में अगर बाल बांधने को कहा जाता तुरंत मेरे बाल कतर दिए जाते थे। मैं कहती मम्मी जल्दी छोटा करवाओ, नहीं तो चोटी बनाने को ना। और मैं बाल मेरे बालों ना कभी रिबन, ना कभी रबर, ना कुछ नहीं। और आज भी यही हाल है कि बाल अब लंबे तो किए हैं, बट मुझे बाल बांधने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं बाल बांध नहीं सकती हूँ। और गर्मी इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं बाल बहुत ठंडी भी नहीं पसंद है। उसमें भी कैप में कैसे हो जाते हैं ना मेरी बाल, एकदम अजीब अजीब से बाल हो जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, कांटे की तरह से खड़े हो जाते हैं। ये है मेरी कहानी, मैं ऐसी ही हूँ, जल्दी टाइप। गाइस मैं तो स्कूल में फोल्ड चोटी भी करके जा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे को मेरे बाल छोटे नहीं पसंद, मेरे को बड़े बड़े पसंद है। पहले मम्मी भी जबरदस्ती मेरा बाल यहाँ तक कर देती थी। नहीं, मेरे बाल बड़े थे, मेरे बाल बड़े और मेरे थे, शादी हुई तो मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे। मेरा बाल तो ऐसे काटा जाता था जैसे हाँ नहीं ज्यादा नहीं काटा। और अगर यहाँ तक बाल रहेगा ना तो यहाँ तक कर दिया जाएगा। कहाँ ज्यादा कटा है मिस्टी, मतलब मेरे बाल अभी तक बहुत लंबे होते, बहुत कतरा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरी शिकायत कर रही है, मम्मा की शिकायत कर रही है। अब इसके इतने लंबे बाल हैं, मैं नजर लग रही मिस्टी, संडे है। तो मेरी बेटी को नजर लग जा रही है आजकल, इसे कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो सुंदर लग रही। चलो गाइस इसे हम लोग फोटो भी क्लिक कर लिए। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ केले की सब्जी। केले की सब्जी आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, केले की सब्जी बनती है, मगर ये जो केले की सब्जी है पकौड़े वाले केले की सब्जी है, पकौड़ों जैसी लगती है। और नॉर्मली ये जो सब्जी बनाते हैं लोग, इसमें सरसों के दाने मतलब पीस करके मसाले में डालते हैं, यानी सरसों वाला मसाला होता है। और एक और बात है कि आज है संडे और ट्यूसडे को सरसों नहीं पीसते हैं हमारे यहाँ, मतलब लोग कहते हैं नहीं पीसना चाहिए, तो मैं उसका नहीं बना रही हूँ, मगर मैं जो बना रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। ये इसमें डाला है मैंने लहसुन, करीब 10-12 कलियां प्याज एक मीडियम साइज की, और जीरा, बस। और
ये मैंने ले लिए कुछ मसाले, तो मैं बताती जाऊंगी। इस तरीके से केला कट किया गया है। वैसे ये केला जो है ना लंबे लंबे में चिपटा चिपटा कट किया गया था, दिया जाता है, लेकिन मम्मी ने ऐसे ही कट कर दिया। मैंने कहा इसमें भी बन सकता है। तो सबसे पहले ये जो लहसुन, मिर्ची और प्याज और जीरा का जो पेस्ट है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हाथ का ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मिक्स करने के लिए हाथ का ही यूज़ सही रहता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 4 चम्मच के करीब बेसन। ये है कोटिंग के लिए गाइस। और अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक। तो ये गई हल्दी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नमक डाल दीजिए। और फिर थोड़े से गरम मसाले मेरे वाले, और ये थोड़े से मसाले हैं बेसिक मसाले, इसमें सब मिक्स है तो वो मैं डाल रही हूँ। और ये है मेरे पास पनीर मसाला, मैं उसको भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े मसाले चाहिए। केला बहुत मतलब टेस्टलेस होता है, उतना उसमें टेस्ट कोई अलग से नहीं होता है। और थोड़े से ये मेरे पास बचे हैं छोले मसाले, ये मैं डालूँ। इसमें अमचूर पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मेरे यहाँ अमचूर पाउडर मम्मी नहीं खाती है, नहीं, इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे गाइस अच्छे तरीके से, और ये कुछ पकौड़े की तरह से हो जाता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आपको थोड़ा गीला गीला सा लगे तो आप इसमें और थोड़ा सा बेसन डाल दें, मगर मेरा ठीक लग रहा है। पकने के लिए भी तो चाहिए, हल्दी कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी और डाल देती हूँ। और बस ये रेडी है। तो चलिए पहले ऑयल गरम करते हैं। फ्रेंड्स ये रेडी है, और यहाँ पे मेरा ऑयल पूरी तरह से हीट है। मैं इसमें थोड़े से मेथी दाने डालूंगी। जब ये चटक जाएगा तो इनको धीरे धीरे करके डालती जाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा डालना है। और अगर आपके घर किसी को मेथी नहीं पसंद है, कोई नहीं खाता है, या आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स एक बार में आप नहीं डालेंगे, कई बार में डालेंगे, कि उनको थोड़ा पकोड़े की तरह से बनाना है ना। तो ये जब एक साइड से अच्छे से सीख जाएगा फिर हम इसे पलट देंगे और इसे ढक देंगे। गैस को कर देंगे सिम। थोड़ी देर बाद मैंने इसे खोल दिया। थोड़ी देर बाद क्या, मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं हुए थे, तो मैंने इसे खोल दिया और इसे कर देंगे थोड़ा साइड पे, थोड़ा साइड पे कर देंगे। और थोड़े से और डालेंगे इसके अंदर। साइड में डालते जाइए और साइड में करते जाइए, ताकि ज़्यादा ऑयल, एक अकेला ही ज़्यादा ऑयल से मतलब सोक कर लेगा ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसलिए मैं इसे डालते जा रही हूँ। फिर दोबारा से ऑयल कहाँ डालेंगे गाइस। देखिए किस तरह से ये सिकते जा रहे हैं करारे, और ये तो हो भी गया है। और इसे मैं पलटती जा रही हूँ। तो धीरे धीरे इसे पलट देंगे। जब ये पलट जाएंगे गाइस तो फिर हम बाकी के जो बच गए उन्हें भी डाल देंगे, और उन्हें भी इसी तरह से सिक जाए इस तब तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इतना निकाल दिया है मैंने, मतलब ये हो गए तैयार, इनको बाहर निकाल दिया। और उलट पलट के इसको भी पका करके इसको भी बाहर निकाल दूँगी। और देखिए देखने में कितना गाइस, देखने में ही सुंदर लग रहा है, और टेस्ट में तो ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा पड़ता है, जो ऑयल जितना डाला था मैंने उतने में ही सब हो गया, तो ठीक ही ठाक पड़ता है। एक्चुअली केला है ना, तो केला थोड़ा एब्जॉर्ब करता है ऑयल को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल बढ़ा के डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया पूरी तरह से रेडी। और इधर मैंने बना के रखी हुई है दाल। दाल को भी तड़का देना बाकी है गाइस। और इधर आटा लेकर के बैठी हूँ, इसको गूंद लूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। तो मेरा डिनर पूरी तरह से रेडी हो जाए। बस गाइस तो मैं जा रही हूँ अपना जो अधूरा काम रह गया है उसको कंप्लीट करने, यानी कि चपाती बनाने और चावल बनाने। तो बस वो बनाती हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए। बाय बाय।